लोगों को मदद करना। और मैं मूल रूप से आज जो कम्युनिटी को लीड करता हूँ, जो कामगार वर्ग है, उस कामगार वर्ग के जो रिक्शा चालक और मालक, एक शोषित पीड़ित वर्ग था उस समय का, उसमें धड़क ऑटो रिक्शा चालक मालक संगठन जो है, जो मुंबई शहर में लगभग 40,000 से अधिक रिक्शा वालों का नेतृत्व करता है। और बहुत कठिन समय से ये रिक्शा चालक मालक उस वक्त में गुज़र रहे थे। उस समय बहुत से हमारे साथ जुड़े हुए रिक्शा वाले चालक मालक आक्रामक थे लोगों को सेवा करने में, लोगों को सेवा देने में। और उन 10 लोगों को हमने यहाँ पर हमारे यूनियन के माध्यम से सम्मानित किया, जहाँ पर हमने उनको एक सर्टिफिकेट, 3,000 रुपया रोक राशि और उनको एक मोटिवेशन देने का काम किया है। मेरे साथ हमारे फैमिली के सदस्य विनोद शेलार जी, जो हमारे प्रभाग के लीडर है और मुंबई के सेक्रेटरी है। यहाँ पर मुझे लगता है कि ट्रेड यूनियन में जब हम काम करते हैं तो वर्कर्स से डायरेक्ट इमोशनल एक आपका बॉन्ड होना चाहिए। और मैं मुंबई शहर में और महाराष्ट्र में लगभग 7 लाख से अधिक वर्कर्स का नेतृत्व करता हूँ, जहाँ पर रिक्शा टैक्सी एक हमारी सेगमेंट है। संगठित असंगठित क्षेत्र में बहुत वर्कर्स आते हैं, जिसमें ये हमारी एक विंग है। और आज रिक्शा वालों का भाड़ा बढ़ाने का एक पहल सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है, मगर आज इस बात को भी लगभग 3 महीने हो चुके हैं। मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र के पर्यावरण ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर 2 रुपया बढ़ाने के लिए वो बहुत ही वॉज वेरी पॉजिटिव, मगर बहुत से संगठनों ने उस पर विरोध किया है। जो संगठना रिक्शा वालों के हित में विरोध में जाएगी, उसको धड़क कामगार यूनियन अपने स्टाइल से उसको जवाब देगी निश्चित तौर पर। और अनेक मुद्दों पर हमने चर्चा की है। बहुत से रिक्शा वाले आज ओला उबेर के जैसे डिवाइस यूज़ कर रहे हैं। और ओला उबेर रेगुलर रिक्शा, जब आप रेगुलर रिक्शा में जाते हो तो वहाँ पर अगर आपका फेयर 200 रुपया होता है तो ओला उबेर आपको 150 रुपये में जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो कस्टमर होता है वो जो सस्ता मिलता है उसको प्रेफर करता है। तो हमारी मांग है कि अगर आप ओला उबेर से जाते हो तो जिन रिक्शा वालों को ओला उबेर का डिवाइस यूज़ करना है तो आप ओला उबेर का ही डिवाइस यूज़ कीजिएगा। जिनको रिक्शा का रेट कार्ड चलाना है वो रेट कार्ड चलाएंगे। और इस पर एक बहुत बड़ा हम आंदोलन पुकारने वाले हैं। आज उस पर हमने चर्चा की। ये धड़क यूनियन का नाम ही धड़क है, तो उनका काम में भी धड़क होती है। और यूनियन यानी लोगों को साथ में रखना, साथ में आगे बढ़ाना, इसका ही नाम यूनियन है। और संकट के समय कोरोना में पूरी दुनिया जल रही थी, तब मुझे लगता है धड़क यूनियन के सभी जो मेंबर्स है वो लोगों को अपने मंजिल तक लेके जाने का काम कर रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है। जब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, बसेस बंद थी, ट्रेन बंद थी, उस वक्त हमारे रिक्शा वाले लोगों को अपने मंजिल तक लेके जा रहे थे। तो ऐसे लोग जो ऐसे संकट के समय लोगों के लिए आते हैं, उनकी पीठ थपथपानी चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए। मैं अभी एक भाषण देके वही आया, वहाँ पर मैंने कहा कि जो खुद के लिए जीता है वो निरंतर मरता है, जो खुद के लिए जीता है वो निरंतर मरता है, और जो लोगों के लिए मरता है वो निरंतर जीता है। तो ऐसे जो लोगों के लिए मरने वाले जो लोग हैं, उनको ध्यान में रखकर उनको मोटिवेट करने की आवश्यकता है। और यह पहल मेरे मित्र अभिजीत राणे जी ने की है, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। इन सच पूछे तो मेरे मन में ये था कि महाराष्ट्र सरकार ने इन रिक्शा वालों को, टैक्सी वालों को लिए कुछ न कुछ करना चाहिए था, ये मांग भी थी। लेकिन दुर्भाग्य से इस महाराष्ट्र सरकार ने वो किया नहीं। कई अन्य राज्यों के सरकार ने अपने यहाँ जैसे किसानों को थोड़ी थोड़ी मदद करते हैं, वैसे ये ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र के किसान हैं, उनके लिए मदद उन्होंने करनी चाहिए थी। लेकिन मुझे लगता है आने वाले दिनों में इस विषय को अभिजीत जी लेंगे, हम उनका समर्थन करेंगे। तो विनोद जी, आपने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने ऑटो रिक्शा चालकों की मदद नहीं की है, मतलब बाकी लोगों की मदद लगता है आपको की है, खाली
सवारी रिक्शा चालकों की मदद नहीं की है? नहीं, वैसे कोविड के बारे में महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह इस विषय को हैंडल किया, मेरी बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म नहीं है। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ यूनियन के लेवल तक है, नहीं तो महाराष्ट्र में कोविड इस लेवल तक बढ़ता नहीं था जिस लेवल पे बढ़ा है। और मुझे लगता है थोड़ा इसको हैंडल करने में थोड़ी कामयाबी नहीं मिली है इनको। बहुत सारे फ्लॉस थे, अनाज बिनाज भी वक्त पे लोगों को मिला नहीं, आईसीयू मिलने चाहिए थे तब मिल नहीं रहे थे, एडमिशन्स मिल नहीं रहे थे। अभी तो कोविड सेंटर सब खाली के खाली पड़े हुए हैं। वो किसके लिए बनाए, अभी उसके विषय में मैं कभी बात करूंगा, उसमें क्या क्या हुआ वो सब एक अलग टॉपिक है। लेकिन हमारे बहुत सारे ग्रीवेंसेस महाराष्ट्र सरकार के विरोध में इस विषय के लिए है। एक बात की भाई, आज कोरोना के तरफ में देखते हुए बहुत लोग परेशान था। आज कोई भी ट्रैफिक नहीं था, जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था, तभी जिस लोगों ने काम किया है उसको सम्मानित करना, ये तो अपना यूनियन का प्रतिनिधित्व करते हमारा काम ही है। और जैसे ही धड़क कामगार ने जो कदम उठाया वो उसको उत्तेजन देने के लिए बहुत ही अच्छा है कि उसके लिए आगे भी वो सामाजिक काम करके, सामाजिक बांधिल की अपना रख के वो जो काम करे उसको सम्मानित होना ही चाहिए। उसके लिए हमने ना ये तो बहुत अच्छी बात है ना। हम लोग जो है बहुत सारा मेहनत किए थे। अभी इतने लॉकडाउन में जो है हम लोग कोई बाहर नहीं निकल रहा था, फिर भी हम लोग रिक्शे से जो है वहाँ से राशन लेते थे, राशन ला के सबको जो है हम लोग बांटते थे। अभी उस समय का समय जो ऐसा था, लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, मगर जो ये अभी राणे साहब ने जो किया था ये चीज़ को, उससे तो बहुत लोगों को बहुत ही समझो कि फ़ायदा हुआ। कम जो है नहीं कुछ तो 10 दिन 15 दिन खाने के लिए तो कम हो गया था। हम लोग जो है मेहनत करके अपना गोरेगांव से पूरा सामान भर करके और जगह जगह लोगों तक पहुंचाते थे। जो ज़रूरतमंद लोग रहते थे सबको पहुंचाते थे। और कोरोना काल में कोई बाहर निकलता नहीं था, लेकिन हम लोग अपनी जान जोखिम में डाल करके जान जोखिम में डाल करके और पब्लिक की सेवा कर रहे थे। और साथ के साहब और मिश्रा जी के साथ कंधा पे कंधा मिला करके हम लोग जो है मतलब पब्लिक तक पहुंच रहे थे। ओके, थैंक यू। हम लोग एडिटर और लेटर्स जो समस्या हमें महसूस होती है यानी वातावरण में, समाज में, पॉलिटिक्स में, तो सबका सर्वसामान्य जो आदमी है उनका जो समस्या है वही हमारी समस्या होती है। और वो हम न्यूज़पेपर पे बेचते हैं एडिटर को, और वो उसका भी परिणाम होता है कि कभी कभी इंक्वायरी होती है, बाबा तो ड्रेनेज का हो, कौन सा भी एनी प्रॉब्लम है, इसका कुछ यही नहीं है। सब जगह ऐसा नहीं है कि कुछ क्या है, कोई भी प्रॉब्लम जो समाज में हमें कमतरता लगती है वो कमतरता हम पब्लिक के सामने न्यूज़पेपर के जरिए सामने लाने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले तो मैं अभिजीत राणे का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं यहाँ पर एक्चुअली प्रतिनिधि हूँ, मेरे जो चाचा जी हैं यशवंत चौहान, उनकी तरफ से आया हूँ मैं। उनका ये जो मान जो उन्होंने दिया है वो रिसीव करने के लिए आया हूँ मैं। वो अलग अलग पत्रकारी का मतलब उनका लेख लिखना, ये उनकी एक छंद है, उनका आवड़ है। उनको खुशी होती है सब चीज़ों में लिखकर। उनको काफ़ी समस्याओं के ऊपर वो लिखते हैं, और उसी की जो है अभिजीत राणे जी इन्होंने उनको देखा, परखा उन्होंने, और जो आज ये मतलब सम्मान किया उनका, उसके लिए बहुत खुश हूँ मैं उसके लिए। हम लोग अभी, मेरा नाम महबूब शाह, मैं कांदिवली दामोनगर में रहता हूँ। दूसरी बात क्या है कि अभी मैंने कुछ अभिजीत राणे साहब को हम लोग ने मीटिंग किए, बोले ये तो हम लोग ने जो मदद की है, जैसा कि हर रास्ते में हमें पुलिस वाले रुकाते थे, डंडे मारते थे, लेकिन हमको एक पेपर बना के दिया गया था कि हमने गाड़ी के आगे लगाए थे कि उसके अंदर कुछ राशन थे, चावल थे, दाल थे, तेल वगैरह, कुछ राशन के जो चीज़ें थे वो हम लोग पहुँचाते थे और उनको उनके घर तक, गली तक पहुँचा के उनके घर तक देते थे। और अपंग जो होते, जो अंधे लूंगे, जो बहरे जो होते ना अपंग लोग, उनके तक भी हम लोग ने पहुँचाए, और उनके लिए तो हम लोग ने ज़्यादा कुछ किए। आज कोरोना काल में बोले तो रिक्शा वाले की मदद करने के लिए कोई नहीं आया आगे।
और हमारे यूनियन के जो धड़क यूनियन के अभिजीत राणे जी है वो हमें कुछ राशन दिए रिक्शा वाले लोगों को देने के लिए। उसमें मैं और हमारे रिक्शा बोले तो मैं रिक्शा जयकोच यूनियन का अध्यक्ष हूँ। मैं और मेरे रिक्शा चालक सब मिल के, हमारे रिक्शा वाले विरार तक रहते थे, वो हमारे सब रिक्शा वाले कार्यकर्ता कुछ मिल के वहाँ जो मेंबर हमारे विरार में रहते थे, विरार तक हमने अभिजीत राणे का दिया हुआ राशन हम लोगों ने वहाँ तक पहुँचाया है। मैं धड़क यूनियन का शुक्रगुजार हूँ कि हमारे राणे साहब ने जो काम किया कोरोना काल में, यहाँ की सरकार भी ने वैसा काम नहीं किया। जो रिक्शा वालों को हर चीज़ की मतलब क्या है, कोरोना काल में पैसे के से लेके राशन की समस्या को राणे साहब ने हल किया, सबको दिया। और मैं ले जाके सबको मतलब कोरोना काल में लेके सब हमारे मतलब रिक्शा वाले भाइयों को मैं जाके वितरित किया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।